राजस्थान में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन साहब हैं। सर, कुल कितने वोटर थे और कितने लोगों के नाम हटे हैं, कितने लोगों को नोटिस जारी होंगे? देखिए, आज जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ है, इसमें से 41,85,000 व्यक्ति ड्राफ्ट सूची से पृथक किए गए हैं। इसके अलग अलग कारण हैं, पर जो प्रमुख कारण है उसमें परमानेंटली शिफ्ट यानी कि उनका वहाँ से पलायन होना, मृत वोटर्स भी हैं और फिर एब्सेंट और डुप्लीकेट वोटर्स भी हैं। ये तमाम डेटा हमने एक्सेसिबल सर्चेबल मोड में सभी कलेक्टर्स यानी कि ज़िला निर्वाचन अधिकारी और जो हमारी खुद की वेबसाइट है इस पे लिंक के ज़रिए होस्ट कर दिया है। उसमें ऐसे एक एक व्यक्ति का आप ब्यौरा कारणों सहित उसके मतदान केंद्र में जाके देख सकते हैं। सर, अगर बात की जाए तो तकरीबन हर विधानसभा सीट से लगभग 20,000 नाम कटे हुए हैं। तो जिन लोगों का नाम कटा हुआ है उनके पास अब क्या ऑप्शन होगा? उनके पास 1 महीना है। अगर वो खुद को पात्र मानते हैं तो वो 1 महीने के अंदर यानी कि 15 जनवरी तक अपना जो क्लेम है संबंधित ईआरओ एईआरओ के यहाँ पेश कर सकते हैं और गुण अवगुण के आधार पर उनका केस डिसाइड होगा। सर, 4 कैटेगरी आपने बताई कि 4 कैटेगरी में नाम हटाए गए हैं। उनमें सबसे प्रमुख क्या था जिनमें ज्यादा नंबर्स हैं? मैंने बताया सबसे प्रमुख परमानेंटली शिफ्टेड जो कैटेगरी है यानी कि स्थायी पलायन, वो कैटेगरी है। सर, अगर बात की जाए तो जिन लोगों की पुरानी लिस्ट से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, क्या उनको नोटिस जारी किया जाएगा? आप सही कह रहे हैं। जिनका पुरानी एसआईआर सूची से मैपिंग नहीं हुआ है उनको ईआरओ एईआरओ नोटिस से तलब करेंगे और उसके बेस पे वो फाइनल सूची का हिस्सा रहेंगे नहीं रहेंगे, वो केस बाय केस डिसाइड होगा। बस एक आखिरी सवाल ये है कि पूरी जो प्रक्रिया एसआईआर की थी पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, पूरी निष्पक्ष तरीके से हो, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे? देखिए, सर्वप्रथम तो सारा कुछ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया गया है। जैसा मैंने बताया, एक एक व्यक्ति जिसका नाम ड्राफ्ट रोल में पृथक किया गया है, इसका डेटा हमने एक्सेसिबल फॉर्मेट में पब्लिक डोमेन में डाला है। 6 और 7 तारीख को हर मतदान केंद्र पे हमारे बीएलओ के द्वारा तब तक जो भी ऐसे संभावित व्यक्ति थे जिनका नाम इस ड्राफ्ट सूची में इन कारणों से बाहर होना था, उसका डेटा बीएलएस के साथ शेयर किया गया था और ये एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया का ही हिस्सा है कि ये सारा कुछ पब्लिक डोमेन में डाला गया है। और अभी भी अगर कोई एग्रीव्ड है या किसी को लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से इस ड्राफ्ट सूची से अलग किया गया है तो वो बाकायदा अगले 1 महीने में अपना क्लेम और ऑब्जेक्शन ईआरओ एईआरओ के यहाँ लगा सकता है और उसका मेरिट के आधार पर ईआरओ एईआरओ निपटारा करके अंतिम सूची में उसका नाम अगर जुड़ने लायक होगा तो जोड़ेंगे। क्या पॉलिटिकल पार्टीज के ऑब्जेक्शन को भी सुना जाएगा सर? हर तरह के ऑब्जेक्शन को सुना जाएगा। एक आम नागरिक से लेके एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता कोई भी हो, जिसका भी कोई विद एविडेंस कोई इशू है उसको सेटल किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है नवीन महाजन साहब जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, जिन्होंने बताया है कि तकरीबन 41 लाख नाम जो है वो हटाए गए हैं और जिनका हटाया गया है उसमें से लोगों को ऑब्जेक्शन दाखिल करने का 1 महीने का समय भी मिलेगा। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, जयपुर।